आज टोटल 2-2.5 घंटे सुनवाई हुई है, 2.5 या 3 के आसपास। साढ़े 3। तो सारे आर्गुमेंट बीएड के पक्ष से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवाली सर ने किए हैं और सारी अपनी बात रखी है। अभी कल फिर लगातार फिर होगी सुनवाई, जो मिसलेनियस मैटर है उसके बाद अपनी कल सुनवाई फिर होगी। आज बहुत सारे अपने पॉइंट रखे और क्रॉस आर्गुमेंट हुए। साथियों चिंता न मैं बार बार आपको बोल रहा था कि सीनियर एडवोकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर आप लोगों को कोई नहीं सुनता। आप लोग भी कान पे वो रख लेते हैं पट्टा कि हमें नहीं सुननी। और मैं बार बार बोल रहा था, पर आप उन चंदा चोरों को, उन जो लोग हैं उन लोगों को आपने 5-5 हज़ार रुपये दिए। आज सीनियर एडवोकेट रखने की बात है तो आज वो लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ भाग जाते हैं। हमारे साथी आज सुबह से किसी साथी ने खाना नहीं खाया, फिर कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहे, हर तरीके से प्रेयर करते रहे। आज मतलब एक वो होता है अंदर से, आज मतलब हमारा नहीं, देश के करोड़ों बीएडधारियों के माँ बाप भी आज जुड़े हुए थे उम्मीद को लेकर के हमारे आज बच्चों के फेवर में कुछ आएगा। और उन्होंने भी खाना नहीं खाया होगा मेरे अनुसार, तैयारी कर। उन लोगों को पता रहता है जो तैयारी करते हैं, जो इस भर्ती से प्रभावित हैं, या फिर उनका जो होता है। जब मैंने बार बार बोलता, जिसकी फटी ना पीर बीमारी वो कहा जाने पीर पराई। उन लोगों को क्या, उन लोगों को पैसे ले गए, उनको कोई मतलब ही नहीं था। हमारे साथी हर मेरे खुद देखा होगा, मैं पॉइंट बताने में अंदर था। हम तीनों साथी, मैं, राहुल नामदेव जी मध्य प्रदेश से, बिशन जी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। जो भी पॉइंटों की कमी पड़ रही, हम भाग के इधर उधर जा के अपना सारा पक्ष रख रहे थे वहाँ पे, क्योंकि कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि हमने खुद ने भी केस पढ़ा है सारा। आप लोगों की निष्क्रियता, आप लोगों को जब तक हम बोल रहे हैं कि हमारी टीम, सारे लोग टीम में प्रभावित लोग हैं, हम बार बार आपको बोल रहे हैं बताओ कल कहाँ से पैसे लाएंगे। हम बार बार बोल रहे थे कि लगातार सुनवाई होगी, पर आप लोग सुनते नहीं हो। आप लोग बोल रहे हैं कि अपना बीएड का पक्ष वो ये होगा, पर आज सारे आर्गूमेंट रखे तो आपको पता लग जाएगा कि 2.5 घंटे पीएस पटवाली सर ने आर्गूमेंट किए। बिल्कुल और हमारे साथी बिशन जी, राहुल जी, दानिश जी सारे हैं, सभी अपनी बातें बताएंगे, और भी बातें हैं, पर सभी साथी अखिल भारतीय बीएड संघ से जुड़े हैं और जो जॉइंट अकाउंट है उसमें अपना सहयोग अभी ज़रूर करें, क्योंकि आपका सहयोग ही कल सीनियर एडवोकेट उतारेगा। आप सहयोग नहीं करोगे तो आप देखते रहना, क्योंकि आप लोगों को वो तो बोलना नहीं, चंदा चोरों के वो चंदा चोर हैं, वो आपके 30 से 40 लाख रुपए खा गए। आपने उनको कॉल तक भी नहीं लगा, जवाब तक नहीं। मेरे को बोला कि तुझे जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। मैं अपने उस पर खड़ा रहा, क्योंकि मैं अगर पीछे हट जाता ना, देश के करोड़ों बीएडधारियों को गर्त में भविष्य में नहीं डाल सकता। मेरे घर वालों से बोल दिया मैं आगे आऊँगा, मेरे घर वालों ने मेरे से न जाने कितनी चीज़ें बोली, फिर भी मैंने बोला मैं आगे रहूँगा इस केस में। मैं किसी भी चीज़ नहीं डरा। मेरे साथी बिशन जी मेरे हर पहलू पे साथ रह के, देवेश जी आप साथ आगे बढ़ो, हम साथ हैं आपके। सारे लोग एक मिलके ऐसा संघ बनाएंगे जिसमें प्रभावित लोग हों। हमने सारे स्टेटों के प्रभावित लोगों को जोड़ा, और जिस टाइम हमारे पास कुछ बंदे नहीं थे, हम बहुत दुखी थे उस टाइम, क्योंकि हमारे पास कुछ बंदे थे, हमें बाहर निकाल दिया था ग्रुप से। तो साथियों आज बहुत अच्छी आर्गूमेंट हुए और क्रॉस आर्गूमेंट भी हुए, और कल आर्गूमेंट हो गए, कल या परसों और भी लगातार हो सकते हैं, फाइनल हो जाएगा। उसके बाद रिजर्व फैसला रख लिया जाएगा, और या 10, 8, 15 दिन के बाद उसके बाद आपका फैसला आ जाएगा। बिल्कुल और भी हमारी बात रखेंगे हमारे साथी बिशन जी और राहुल जी। नमस्कार साथियों, हम सभी अखिल भारतीय बीएड संघ की टीम लगातार सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 दिन से हम यहाँ डटे हुए हैं। अपनी जो फाइनल सुनवाई कि इस फाइनल सुनवाई में कि कोई न कोई कमी नहीं रही, इसकी बदौलत हमारी पूरी टीम यहाँ, चाहे हमारे एमपी के साथी हो, पंजाब हरियाणा के साथी हो, राजस्थान साथी हो, हम लोग लगातार लिए यहाँ लगे हुए हैं। और हमारी यही कोशिश है कि किसी भी तरह ये केस फाइनल हो जाए और बीएड को हमेशा हमेशा के लिए। मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ, आज की वो अखिल भारतीय बीएड संघ हम लोगों ने मिलकर के किया था। जो चंदा चोर थे और पहले भी पैसे लेकर के भाग गए थे, और अभी भी वो पैसा लेकर के भाग। हियरिंग जो हम लोगों ने करवाई थी उसमें भी चंदा चोरों ने एक भी पैसा नहीं दिया था हियरिंग के लिए। पिछली बार कौन सा दिया था? पिछली बार भी नहीं दिया था। पिछली 3 हियरिंग में सीनियर एडवोकेट को हम लोग उतार रहे हैं जैसे तैसे करके। हम किसी प्रकार से, हमारी कोशिश यही है कि हर हियरिंग में सीनियर एडवोकेट उपस्थित रहे और बीएड का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। साथियों, अखिल भारतीय बीएड संघ बिल्कुल आज आपसे फिर आह्वान कर रहा है। साथियों, हमारा केस कल के लिए लगा हुआ है, और कल हमारे केस के लिए हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो
कलेक्शन को लेकर गए। साथियों, आप सभी को पता है कि अखिल भारतीय बीएड संघ किस स्थिति से गुजर रहा है। आपके साथ में, हमारे साथ में जो चंदा चोरों ने किस प्रकार का धोखा किया है, तो साथियों आप लोग उन चंदा चोरों से भी बोलिए। आप लोगों के साथ में उन्होंने जो 5-5 हज़ार रुपये पर पिटिशनर से लिए थे, लगभग 30 से 35 लाख रुपए लेकर के जो भाग गए थे, उन साथियों को पूछिए आपकी तरफ से कहाँ है सीनियर एडवोकेट आज। न तो इस हियरिंग में, न पिछली हियरिंग में था, न कल होने वाली हियरिंग में उनकी तरफ से न तो कोई केस पे ध्यान दिया जा रहा था। साथियों, क्या उनका उद्देश्य केवल और केवल पैसा गबन करना ही था क्या? जब साथियों इतना पैसा लेकर के वो गबन हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर साथियों आप लोगों ने जिनको पैसा दिया था, आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग उनसे सवाल पूछिए कि वो पैसा कहाँ गया। और साथियों बाकी आज के केस की मैं बता देता हूँ, जो शॉर्ट रूप में आज पिटिशनर की हमारी तरफ से सबसे पहले मौका दिया गया था, वो पीएस पटवाले सर को दिया गया था, और पीएस पटवाले सर ने शानदार पैरवी की। आप सभी साथी, काफ़ी साथी हमारे थे जो लाइव जुड़े हुए भी थे, तो आप सभी साथियों ने देखा भी होगा कि पीएस पटवाले सर ने किस तरह अपने बहस को, आर्ग्यूमेंट को शानदार तरीके से पूरी की। उसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से मैम ऐश्वर्या जी भाटी भी उपस्थित थे, उन्होंने भी शानदार आर्ग्यूमेंट किए। हालांकि जो यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी और बीएड का तीनों का जो मैटर है वो कॉमन है, आर्ग्यूमेंट कॉमन है, इसलिए पीएस पटवाले सर ने सारा पहले से डिटेल से रख लिया था मैटर। उसके बाद भी ऐश्वर्या मैम ने अपना मैटर रखा यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, और एनसीटी की तरफ से मनीषा मैम थे, उन्होंने भी अपना मैटर रखा। तो लास्ट में जो आप लोगों ने किसी के मन में है कि जज क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो साथियों जज हमेशा दोनों पार्टीज से क्रॉस क्वेश्चन करेगा। रूल होता है कोर्ट जज का, क्योंकि उनको डिसीजन लिखना होता है, इसलिए वो मजबूत डिसीजन लिखने के लिए वो ऐसे पॉइंट तराशना चाहते हैं, प्रत्येक पार्टी से वो तलाशना चाहते हैं पॉइंट जिसके आधार पर वो डिसीजन दे सके मजबूत। तो साथियों कल की हियरिंग के लिए हम लोगों को अब व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज सुबह से ही हम लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे, मैं, देवेश जी, राहुल जी, हमारी टीम के साथी दानिश जी हो एमपी से हैं, और हमारी टीम के साथी अमित जी भी हैं, और पंजाब और हरियाणा की टीम से नरेश जी भी आई हुई हैं। तो वो हमारी सुबह से ही लगभग हम 9 बजे यहाँ कोर्ट में पहुँच चुके थे, तब से लेकर के हम अभी तक कोर्ट रूम में हैं। और अब हम लोगों को कल की हियरिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो कल की हियरिंग के लिए व्यवस्था करनी होगी। साथियों आप सभी लोग बिल्कुल, साथियों बिल्कुल हमारे हम सोचें कि अकेले का हित नहीं है इसमें, देश के करोड़ों माँ बाप का, करोड़ों तैयारी करने वाले साथियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस वजह से हम चाहते हैं कि कोई भी कमी ना रहे, क्योंकि एक बंदे का कमी रह जाए। वो आपने एक कहानी सुनी हो प्रताप सिंह बारठ की, तो प्रताप सिंह बारठ को अंग्रेजों ने बोला कि आपकी मार होती है, तो वही हमारा सिस्टम है कि हमारी मार रोए तो रोने दो, पर लाखों करोड़ों वो साथी हैं उनकी माँ नहीं रोनी चाहिए। तो बिल्कुल साथी, हमारे घर वालों ने हमें डांटा, आप क्यों कर रहे हो सारा, पर हमने सोचा कि क्योंकि हमारे साथ भावनात्मक रूप से करोड़ों बीएडधारियों के परिवार जुड़े हुए हैं। पिछले 3 या 4 दिन से हम लोग यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारा भी फरवरी में एग्जाम है साथियों, लेकिन क्या करें, जब पूरे देश का मामला है, पूरे देश के स्टूडेंटों का भविष्य इस पे टिका हुआ है, कम से कम देश के 3 करोड़ से ज्यादा बीएड धारियों का भविष्य इस डिसीजन पे टिका हुआ है। तो साथियों परिवार का भी भविष्य उनके 3 करोड़ स्टूडेंटों के साथ में कम से कम उनके परिवारों का मिलाए तो कम से कम 10 करोड़ जनसंख्या। बिल्कुल साथियों, एक बार क्या साथी कुछ कॉल लगा रहे हैं तो मोबाइल हैंग हो जाता है, तो वो हो गया है। तो साथी हमारे साथी राहुल नाम जी भी सारे साथी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि दिल्ली में सर्दियाँ हैं ना, वो हिमाचल से भी ज़्यादा हैं। फिर भी हमारे इन साथियों को, राहुल जी को तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, फिर भी बिना मतलब अपने उसके घर वाले मना करते हुए फिर आए, क्योंकि ये केस मेरा नहीं है, ये केस पूरे देश के साथियों का है, उन साथियों का जिन्होंने अखिल भारतीय बीएड संघ पर विश्वास किया है, भरोसा किया है। तो हम उस विश्वास को एक मौसम की वजह से वो नहीं रहते। हम 3 साथी खुद अंदर थे, कोई एक के माइंड में कोई चीज़ नहीं आती है तो दूसरा साथी याद दिला देता है, तो वो माइंड में सारी बातें आ जाती हैं। तो बिल्कुल हमारे राहुल जी अपनी बात रखेंगे। जी, समस्त साथियों को नमस्कार, और मध्य प्रदेश के भी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने अपनी तरफ से जितना भी एफर्ट लगाया है वो सराहनीय है, लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या आज ये है, बिल्कुल समस्या वो है कि आप लोग आज तो जो हुआ वो ठीक है, नहीं, कल मैटर में पटवालिया जी उपस्थित रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे आप सभी की जिम्मेदारी है। हम अपनी तरफ से कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन अगर आर्थिक सहयोग की वजह से अगर कल पटवालिया जी उपस्थित नहीं रहे, तो जो क्रॉस केस होते हैं, जो क्रॉस आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण उनका रहना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने आज लाइव, अगर जिसने भी सुना है डाल देंगे हम अभी, और हाँ लाइव भी डालेंगे, लेकिन जिसने ये लाइव सुना है, आप ये देख लीजिए कि एनसीटी ने कितना पक्ष रखा है, एमएचआरडी ने कितना पक्ष रखा है, और पटवालिया जी ने कितना पक्ष रखा है। जो लोग 2.5 घंटे कंटिन्यू पटवालिया जी ने पक्ष रखा है अपनी तरफ से। जी साहब बोलिए। वो 1 सेकंड
ना लाइव आके कि बीएड तो थर्ड पार्टी है, बीएड ए पार्टी, बीएड के आर्गूमेंट नहीं होंगे और मेन पार्टी है। तो आज उन लोगों को आज देख लो, उन लोगों की बातों में आते थे, आइए से आप ये नहीं बनोगे, वो नहीं बनोगे, उन लोगों की आप बातें सुनते थे जाके, हम आपको बार बार बोलते थे उन लोगों के। पर आज देखा ना आपने आर्गूमेंट किसके हुए 2.5 घंटे, क्योंकि हम लोग उस भर्ती में, वो लोग भर्ती में नहीं थे, उन लोगों का काम है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे किए हैं। आप जाके उनकी हिस्ट्री चेक करो उन लोगों की जो आपको पागल बनाते थे, मूर्ख बनाते थे, समझते थे आपको। मॉर्निंग से ही हम लोग 8 बजे से उठ के रेडी होके कोर्ट पहुंच गए हैं। सारी जो व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, भाटी मैडम या फिर अपने नरेश कौशिक जी सर, अमित पवन सर, रात को जो ब्रीफिंग है, ब्रीफिंग कराने के बाद हम लोग मॉर्निंग में सुबह से आए। हर जगह कॉल लगाई है कि हम लोगों को 1 to 5 मैटर में लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसको बाद में ले लिया है केस। लेकिन उनने जो भी और अदर केस थे, हाँ, जो अदर केस थे, अदर केस को डेट दे के केवल ऑलरेडी अपना केस को सुना है और कल भी मैटर लगा दिया गया है। अब समस्या ये है कि पटवालिया जी को कैसे उतारा जाए। मेन समस्या ये है, चूँकि हम लोग तीनों, बिशन जी, देवेश जी, मैं, तीनों कोर्ट रूम में उपस्थित थे। सारी चीज़ें वहाँ पे देखी हैं, कैसा जा रहा है भाई, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। हमारी तरफ से जो पिटिशनर थे, पिटिशनर का पूरा रोल पटवालिया जी सर ने निभाया है, चाहे वो एनसीटी हो चाहे MHRD हो। और यहाँ पे रिपीट आर्गुमेंट होते नहीं है। जो पटवालिया जी ने रख दिए थे पक्ष, वो भी एनसीटी ने भी नहीं रखना जरूरी नहीं था, ना MHRD को रखना जरूरी था, ना, और हमारे नरेश कौशिक जी सर को भी मना किया था कि रिपीट आर्गुमेंट नॉट अलाउड। ठीक है, तो अब जो क्या बोलते रिस्पोंडेंट है, कल उनका पक्ष सुना जाएगा। इसके बाद मेन समस्या ये है कि ये तो पूरा मैटर है, जैसे हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसको डीपली पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तब उसमें क्या रहता है कि हम उसको उसको रिवीजन करके जाते हैं। सेम वही कंडीशन की जो क्रॉस आर्गुमेंट होते हैं, वो एक टाइप से रिवीजन होता है। उस रिवीजन में मेन आर्गुमेंट पटवालिया जी सर के रहेंगे और पटवालिया जी सर का रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। समस्या हमारे लिए यह नहीं है कि हम लोग अपनी तरफ से मजबूत जो पक्ष नहीं रख पा रहे हैं या कुछ भी बात है। हम लोग यहाँ आए हैं, मॉर्निंग से खाया नहीं है, मॉर्निंग से ही हम लोग अंदर हैं, अंदर कुछ एक निवाला भी नहीं खाया, मात्र ओनली चाय और कॉफ़ी की व्यवस्था थी अंदर, वो बस यूज किया हम लोगों ने, बाहर नहीं थे, अभी निकले हुए हैं हम जस्ट बाहर। सबसे पहले लाइव किया है हम लोगों को, उससे पहले हम एनसीटी MHRD सभी जगह अपनी बात रख के आए थे, क्योंकि हमने बोला है कि नहीं है, इससे देश के करोड़ों बीएडधारी प्रभावित हैं, तो उन्होंने हमारी बात सुनी, सारी बात। बिल्कुल साथियों, सभी साथियों को एक चीज़ और बता दूं कि ये तो रहा ठीक है आज का डे, कल का डे जो रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और कंटिन्यू में रहेगा। क्रॉस आर्गुमेंट होंगे, वो ही लिखे जाएंगे, क्रॉस आर्गुमेंट ही लिखे जाएंगे। अपोजिट पार्टी के, अपने एनसीटी के, MHRD के, सभी के क्रॉस आर्गुमेंट है, जिससे पूरा कंक्लूजन निकलता है वो क्रॉस आर्गुमेंट से निकलता है। बिल्कुल। एक साथी सवाल कर रहे हैं, तुषार मेहता सर क्यों नहीं आए। तुषार मेहता सर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, बहुत बड़ा मैटर रहते हैं, मैक्सिमम मैटर्स यूनियन ऑफ इंडिया के रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हर पार्टी से रेस्पोंडेंट या पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया होती है। तो कल मेरी बात हुई थी MHRD, तो उन्होंने बोला कि हमारा स्टैंड सेम है MHRD और एनसीटी का। तो उन्होंने बोला कि हमारे दोनों में से कोई एक सीनियर आर्गूमेंट कर लेगा, और भाटी मैडम सर्विस मैटर में शायद ज़्यादा बेटर आर्गूमेंट करती हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारा दोनों का स्टैंड सेम है, तो एक सीनियर आर्गूमेंट करेगा। बिल्कुल साथी, अपने सवालों सभी देश के अखिल भारतीय बीएड संघ की तरफ से मैं अपील कर रहा हूं, कल का सीनियर रखना हम लोगों को बहुत जरूरी है। कल का सीनियर आप लोगों के आर्थिक सहयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, भविष्य को भी कल का ही सीनियर आप लोगों के भविष्य को डिपेंड करेगा। आज दिन तक हम लोगों ने केस में कितना किया, क्या किया, कोई मायने नहीं रखेगा। अब फाइनली जो होना है वो कल के डिसीजन पे ही होना है। कल सबसे पहले रेस्पोंडेंट अपना पक्ष रखेगा, उसके बाद में क्रॉस आर्गुमेंट होंगे। जो रेस्पोंडेंट अपना पक्ष रखेगा उसका जवाब अपन को देना पड़ेगा। वो जो पॉइंट्स रखेंगे उनके जवाब देने के लिए अपने पास में सीनियर एडवोकेट होना बहुत जरूरी है साथियों। वो सभी का सभी निर्भर करेगा आप लोगों के आर्थिक सहयोग पर। आप सभी साथी आर्थिक सहयोग करोगे साथियों तो कल सीनियर एडवोकेट उपस्थित हो पाएगा, नहीं तो साथियों बहुत मुश्किल है सीनियर एडवोकेट को उतारना। बिल्कुल ना के बराबर एडवोकेट के लिए हमारे पास में फंड है। आप सभी साथी मिलकर के आर्थिक सहयोग करोगे तो निश्चित तौर पर सीनियर एडवोकेट आएगा और हम लोग मजबूती से केस जीतेंगे। नहीं तो साथियों हम लोगों ने पिछली 3 हियरिंग में जैसे तैसे करके रात दिन एक करके जैसे भी हम लोगों से मेहनत हुई करके हम लोगों ने सीनियर एडवोकेट को पहुंचाया।
हम लोगों ने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सुनवाई 2 दिन लगातार हो सकती है, 2 दिन लगातार सुनवाई होती है, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। साथियों, आप लोग उन लोगों की बातों से गुमराह हो रहे थे कि बीएड थर्ड पार्टी है, बीएड पक्ष नहीं रखा जाएगा और आप क्यों सहयोग कर रहे हो, आप ये नहीं है। उनकी बात मानते थे, हम बार बार आपको बताते थे ये होगा, क्योंकि सारे हम लोगों ने पहले भी आप लोगों को ये स्पष्ट रूप से बताया था कि सबसे पहले पिटिशनर का ही पक्ष सुना जाएगा और हम लोगों को ही सुना जाएगा, और आज वही हुआ। आपको पिछली बार बोलने नहीं दिया। जब एक सिस्टमेटिक ढंग से आर्गुमेंट होते हैं ना, तो उससे सिस्टमेटिक पार्टी ढंग से होता है। उस टाइम तो कोई फाइलिंग पे आर्गुमेंट में बार बार साथी बोलता नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम सारी बात रखवा रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको ध्यान है, उससे ज़्यादा हमें हमारे साथी एक डिस्कस अंदर रहते हैं। हम कोई कमी होती है अंदर बता के आते हैं उनको, तो हम हर पॉइंट पर आर्गुमेंट डिस्कस करवाएंगे। आप चिंता न करें। जब आर्गुमेंट चलते हैं, कोई भी थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो वहाँ से तुरंत उठ के भागते हुए एडवोकेट को गाइड करते हैं। उसमें सॉरी, गाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्फॉर्म करते हैं उनको कि इस मैटर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करवाइए। तो ये साथी यही चीज़ होती है कि कैसे हम अपना पक्ष रखवा रहे हैं, कैसे नहीं रखवा रहे हैं। समस्या ये है कि अब कैसे पक्ष कल रखवाया जाए पटवालिया जी का। आप सभी को बता दूं बिल्कुल कि इस बार अमित सर से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने, कुछ पैसे हम लोगों की तरफ से कम थे, फिर भी हम लोगों ने हाथ जोड़ से उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप करवाइए, जैसे भी होगा हम लोग आगे पीछे करवाएंगे। हमारे साथी जरूर आगे हम लोगों को, हमारे साथी आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी की। मैं समस्त एमपी वाले और अन्य सभी स्टेटों के साथियों से बोल रहा हूँ, कल आपके बीएड वालों का भविष्य तय होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ कि कल भविष्य आपका तय होगा। जो भी कुछ है आपका, जो भी अपनी तरफ से सहयोग करना चाहते हैं आप कर दीजिए, वरना इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। हताशा अगर हाथ लगी ना, तो मेरी मेहनत और आपका ये जो भूल है ना, जो आप लोगों की, कि जो सोचते थे कि पहले ऐसा नहीं होगा, पहले वैसा होगा, ये लोग पैसे खा रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं। आपने देखिए, प्राइवेट एडवोकेट फ्री में नहीं आते हैं। 6 लाख रुपए में 6 लाख रुपए कैसे मैनेज किए जाते हैं एक हियरिंग के, वो हम लोगों को पता है। अब आप साथियों की जिम्मेदारी है कि आपको कैसे सहयोग करना है और कैसे नहीं करना है। आज रात का आपके साथ वक्त है। साथियों, हम इस लोगों लाइव को सेशन अभी की जो एडवोकेट ने बुलाया है, क्योंकि हम लोगों के पास पैसे नहीं है, उन्होंने ऑफिस में बुलाया है। खाना भी नहीं खाया, पहले हम वहाँ पहुँचेंगे, रखना है कि नहीं रखना है, हम उससे पहले वहाँ पहुँचेंगे, वो बात रखें सारी। आप साथियों, आपकी जिम्मेदारी है कि इस लाइव सेशन को उन साथियों तक जरूर पहुँचाएं, वो सुने इस बात को, तो तुरंत अभी उन साथियों को आप कॉल करें और सहयोग। एक सवाल आप सभी साथियों से ये भी है कि मैं और हम सब पार्टी, जो जैसे हमारे एडवोकेट ने हम लोगों को बुलाया कि क्या करना है, अब आगे इसी मैटर पे चर्चा होगी कि कल की चूंकि फीस नहीं है पटवालिया जी की, उनको ब्रीफ भी आज शाम को होना है फिर से, तो उनको कैसे ब्रीफ कराएं, क्योंकि 1 रुपये भी नहीं है। अब समस्या है कि आपको क्या आपको सोचना है। कौशिक सर को भी प्रेजेंट रखवाया, हम कल उनके पास गए, हमने बताया ये मैटर, तो हमने उनको फीस भी दी कुछ। सर आपको प्रेजेंट रहना है, क्योंकि एक से कोई बात भूल जाता। देखो, एडवोकेट चाहे प्राइवेट हो चाहे कोई भी हो, फीस सबकी लगती है। अब आपने के गए बिना उसके अभी एक हियरिंग में नहीं आ रहे थे, कुछ उनकी भी फीस हम लोगों ने उनको दी है। तो आप ये समझिए कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग। 6 लाख रुपए तो पटवालिया जी को देना है, अदर में भी देना है अपन को, जैसे अपने अमित पवन सर या कोई भी, जैसे नरेश कौशिक जी हैं। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है कि आप लोग अगर सहयोग नहीं करोगे तो कैसे मैनेज हो पाएगा। साथ ही विपक्ष के 2 सीनियर एडवोकेट, 2 कपिल सिब्बल 12 लाख रुपए, मीनाक्षी अरोड़ा 2 लाख रुपए, 14 लाख है। हम आपसे उनके आधे का वो मांगते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सीनियर एडवोकेट हैं। पीएस पटवालिया सर, आपने देख लिया आज की कितनी बहस करते हैं, कितनी शानदार बहस करते हैं, 2 घंटे बहस की। सत्यता की बात, आज मैं पीछे बैठा हुआ था, मैंने देखा था कपिल सिब्बल सर ने अपने पटवालिया जी सर की पीठ थपथपाई पीछे से निकलते हुए, जब निकले थे तब हमने पटवालिया जी की पीठ थपथपाई। बिल्कुल साथियों, अब हमें और भी काम करने हैं, आपकी जिम्मेदारी आप समझें और सभी साथियों के लाइव सेशन को शेयर करें, उन साथियों को बताएं क्या प्रॉब्लम चली, किस हालत में है, क्योंकि ये पूरे आपके परिवारों का सपना है। उस सपने को आप मुझे आशा है कि आप सपने को जरूर साकार करने के लिए आप सहयोग करेंगे और जुड़ेंगे, देश के सभी बीएडधारियों तक इस बात को, अपनी बात को पहुँचाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, आपका नैतिक कर्तव्य भी है। तो सभी साथियों को देखो, हमारे सभी साथी खड़े हुए जाएंगे हम थोड़ी देर में उधर, लेकिन वो एनसीटी ने शायद बिल्कुल है, वो अपने माना है। किशन जी, अब लाइव सेशन को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, और आपकी जिम्मेदारी मैं कल को बिल्कुल इसका सारांश बता देता हूं, और हम लोग लाइव में खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें कल की हियरिंग के लिए सारा कुछ देखना है, और हम लोगों के बहुत सारे काम भी है कल की हियरिंग के रिलेटेड, और बहुत सारी अपनी जिम्मेदारी समझे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी है, वो भी हमें सबमिशन करवाना है, सबमिशन करवा के सारा कुछ मैटर भी हमारे एडवोकेट्स को बताना है। साथियों, लास्ट में इतना ही कह रहा हूँ साथियों आपको कि आप लोग आर्थिक सहयोग करोगे तो ही सीनियर एडवोकेट उपस्थित हो पाएगा। हम लोग यहाँ कितनी भी मेहनत कर लें, जिसकी बदौलत हमारे
हमारी कोई नहीं सुनेगा। सीनियर एडवोकेट के पास अगर फीस टाइम पे पहुंचेगी तो ही सीनियर एडवोकेट आकर के उपस्थित हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। हम लोग कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले, कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ नहीं सुनता है। यहाँ केवल और केवल अपनी फीस देखी जाती है। जब सीनियर एडवोकेट के पास फीस पहुँच जाती है तो ही वो अगला कदम उठाता है, नहीं तो एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़ता है। तो साथियों, आप लोग आर्थिक सहयोग कीजिए ताकि हम लोग यहाँ कार्य करके कल की हियरिंग में सीनियर एडवोकेट को उपस्थित रख पाएँ और अपनी तरफ से मजबूत पक्ष रख पाएँ। बिल्कुल अपना मजबूत पक्ष ही कल अपने को जितवा पाएगा, क्योंकि जब रेस्पोंडेंट एडवोकेट पक्ष रखेंगे उसके क्रॉस आर्ग्यूमेंट हमारे को करना जरूरी है। उनकी तरफ से कपिल सिब्बल, मीनाक्षी अरोड़ा की तरफ से बहुत शानदार वो भी आर्ग्यूमेंट करेंगे। राजस्थान सरकार का डॉक्टर मनीष सिंघवी भी उनके साथ में, 3 सीनियर एडवोकेट उनके हैं। तो उनका पक्ष रखने के लिए हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में जो जजमेंट में लिखे जाएंगे वो क्रॉस आर्ग्यूमेंट ही लिखे जाएंगे, उसके लिए भी हमारा सीनियर एडवोकेट होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, बस हम लोग लाइव को समाप्त कर रहे हैं और आगे हम लोग बाकी हमारा काम है उसमें जा रहे हैं। बिल्कुल साथियों, आप कॉल ना लगाएं क्योंकि हमारी टाइम बिजी है। आपका कॉल ना उठा पाए तो ये ना समझे कि कॉल नहीं उठा रहे, कि हम काम कर रहे हैं लगातार। और साथियों, आप अपनी जिम्मेदारी समझें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और जो भी बात होगी हम आपको सोशल मीडिया, मेरा ट्विटर है या अपनी साथियों टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम है @BRPRT और अपना ट्विटर हैंडल है मेरे नाम से, खुद के आप वहाँ सर्च करें या फिर आप जुड़ें। जो भी बात होगी आपको इन पे इन्फॉर्म कर दी जाएगी। और मैं यूट्यूब का लिंक है वो, उसका टेलीग्राम का लिंक है और जो भी वो है नंबर आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और सभी साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। धन्यवाद सभी साथियों का। आप आशा है सभी साथियों तक इस सेशन को जरूर शेयर करोगे और अपनी बात को उन साथियों तक जरूर पहुँचाओगे। धन्यवाद।